नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सामान्य अध्ययन को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी है पिनाकल पब्लिकेशन। इस बुक में हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिस प्रश्न और चैप्टर वाइज विद डिटेल्ड एक्सप्लेन। ये जो बुक है वो हमारी हिंदी माध्यम है। अब हमारा अध्याय होगा अर्थशास्त्र। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कम से कम 2 लोगों को ऐड करने को कहें और ये भी कमेंट करके बताएं हमें कौन से बुक पे अगला वीडियो बनाएं। अब हम चलते हैं पिछले वर्षों के प्रश्न और उत्तर। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक स्थापित 1865, राष्ट्रीयकरण इसका हुआ 1969 में। इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल 2020 में इंडियन बैंक में विलय हो गया। इंडियन बैंक की स्थापना या स्थापित 15 अगस्त 1907 को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापित अप्रैल 1935। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये देश का पहला बैंक था, स्थापित 1770। बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1906। इसका मुख्यालय है मुंबई में। यूको बैंक है, पूर्व से इसे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1943 में। मुख्यालय इसका कोलकाता। बैंक ऑफ बड़ौदा इसकी स्थापना 1908 में। मुख्यालय इसका बड़ौदा, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 2 है जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया था। तो ये हमारा जगह चुंगी। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कर 1 जुलाई 2017 को भारतीय संविधान के 101वें संशोधन कार्यान्वयन के माध्यम से प्रभावी हुआ। ये भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के लिए वन नेशन वन टैक्स तर्ज पर पूरे देश के लिए अप्रत्यक्ष कर है। केंद्र और राज्य स्तर पर करों और जीएसटी को शामिल किया गया है। राज्य स्तर मूल वर्धित कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकाय द्वारा लगाए गए करों के अलावा खरीद कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए पर कर है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के तहत खोले गए सभी बैंकों में 5,000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी गई है। ये किसमें दी गई? हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशी विकास की दिशा में एक प्रमुख कदम है जो समाज के सीमांत वर्गों को समग्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। प्रारंभ में 28 अगस्त 2014 को अटल पेंशन योजना एपीवाई लाभ ग्राहकों के लिए 1,000 रुपये और 5,000 रुपये के बीच की निश्चित पेंशन शामिल होने की आयु और योगदान अवधि है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 40। योगदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष या उससे अधिक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रारंभ 8 अप्रैल 2015 को हुई। उसके बाद क्वेश्चन हमारा 4, इनमें से कौन सा गेहूं की उच्च पैदावार देने वाला बीज किस्म जिसका भारत की हरित क्रांति के योगदान था। तो ये हमारा था लर्मा रोजो। बीजों की उच्च, हमारा ऑप्शन हो जाएगा वी सही। तो हमारा बीजों की उच्च उपज वाली किस्मतें HYV के बीज जो बड़ी मात्रा में फसलों को उत्पादन करते हैं, विशेष रूप से गेहूं और चावल। इंदिरा सोना भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में उत्तरी तराई के लिए पहली चावल संकर है, हाइब्रिड है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। 1970 में शांति नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहाँ है? अब हमारा क्वेश्चन होगा 5 होगा निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय में है। ये हमारा है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1991 में इसे मूल रूप से इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट
रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड IICRA इंडिया नाम दिया गया था। यह मूडीज और विभिन्न भारतीय वाणिज्य बैंकों और वित्तीय सेवाओं कंपनियों के बीच एक संयुक्त उद्यम था। कंपनी ने अपना नाम ICRA लिमिटेड में बदल दिया और 13 अप्रैल 2007 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के साथ सार्वजनिक हो गई। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर GST पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? असम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर GST एक अप्रत्यक्ष कर टैक्स है। इसके 5 अलग अलग स्लैब होते हैं, 0, 5, 10, 18, 28। GST वस्तु एवं सेवा कर संविधान संशोधन विधेयक 122, संविधान संशोधन अधिनियम 101 में GST 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। पेट्रोलियम उत्पाद उत्पादक पादक पेय पदार्थ बिजली GST की दरों से बाहर रखा गया। क्वेश्चन हमारे साथ है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये हमारा है ऑप्शन सी दिल्ली, सॉरी ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा मुंबई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में शामिल हुआ। इसे अप्रैल 1993 में SEBI द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता दी गई और 1994 में संचालन के रूप शुरू हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE 1875 में स्थापित एशिया पहला स्टॉक एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनिमय SEBI भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI ये वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधान 30 जनवरी 1992 में लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष मैडम क्रिस्टीन लिगार्ड किस देश से संबंधित हैं? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। IMF की स्थापना 1944 में गठित हुई और 190 देश में है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC मई 2023 तक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की हुई थी? ये हुई थी हमारा 9 फरवरी 1935 में। RBI की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार की गई थी। मुख्यालय मुंबई। ये भारत सरकार की मौद्रिक और अन्य बैंकिंग नीतियों को नियंत्रित करता है। सर ओशबोर्न स्मिथ RBI पहले गवर्नर थे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर के रूप में सेवा करने वाले पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख हैं। क्वेश्चन हमारा 10 कह रहा है कि पूर्ण रूप से GST को सिफारिश द्वारा की गई थी। तो ये हमारी की गई थी BJ कैलकर स्टॉक फोर्स। मुख्य सिफारिश आयकर छूट की सीमा वृद्धि, युक्तिकरण, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, कर को समाप्त करने आदि से संबंधित प्रत्यक्ष करों के लिए GST 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था। GST लागू करने वाला पहला राज्य असम। अनुच्छेद 27 279A वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित GST लागू करने वाला फ्रांस का पहला देश। भारतीय GST कनाडा के मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन हमारा 11 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने पकाने उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति को होती है प्रतिदिन। ये होती है 50 लीटर। ऑप्शन हमारे 50 लीटर। जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया गया। ये जल जीवन शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और प्राय पेयजल उपलब्ध कराता है। ये कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र से सतत विकास लक्ष्य 6 को प्राप्त करने की दिशा एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता तक पहुंच सुनिश्चित कराना। क्वेश्चन हमारा 12 के ग्रामीण आवास निधि को वर्ष स्थापित किया जाएगा ताकि प्रथम
प्राथमिक प्राथमिक नीति संस्थानों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूह को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने के सक्षम बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस 26/10/2028 को द्वितीय पारी में क्वेश्चन आया है। तो यह इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाए। ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं आजीविका 2008 और 9 प्रारंभ जून 11। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज SGSY के पुनर्गठन संस्करण के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM शुरू किया गया था। नवंबर 2015 में कार्यक्रम का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना DAA NRLM कर दिया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 में की गई थी। केंद्रीय GST कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की थी? 12 अप्रैल 2017 को। वस्तु एवं सेवा कर GST 101 एकवीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 2017 को प्रभावी हुए। ये भारत को एकीकृत बाजार बनाने के लिए वन नेशन वन टैक्स की तर्ज पर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है। देश और राज्य स्तर पर करों को GST शामिल किया गया है। राज्य स्तर के मूल्य वर्धित कर, मनोरंजन कर, स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर के अलावा खरीद कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टेबाजी, जुए कर, केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि S&P BSE इंडेक्स और सेंसिटिव इंडेक्स पर जिस पर आधारित है उस वॉक्ससेट स्टॉक क्या है? स्टॉक है तो ये हमारा हो जाएगा 30। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय मुंबई, एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया गया। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध 30 सुव्यवस्थित और वित्तीय स्टॉक के सुदृढ़ कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट इंडेक्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1992 में देश की पहली डीमेटीरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज के रूप में स्थापित किया गया था। फिर इस पॉइंट को रिपीट करते हैं थोड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय इसका मुंबई में, एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज 1875 में स्थापित किया था। ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध 30 सुव्यवस्थित और वित्तीय रूप में सुदृढ़ कंपनियों का फ्री फ्लोट मार्केट स्टॉक मार्केट इंडेक्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। 1992 में देश में पहले डीमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सचेंज के रूप में स्थापित किया गया। इस अध्याय के प्रश्न अब यहीं पे समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में।